गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सुभाष जांगिड, जीएस दृष्टि प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के संबंध में आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में विशेष परिचर्चा लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कुछ अजीज मित्रों और अनेक अभ्यर्थियों के आग्रह पर मैं ये विशेष सत्र आपके सामने लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है राजस्थान के उन लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए कि 32,000 पदों के ऊपर रीट का आयोजन होगा। लेकिन एक दिगर सत्य, एक कटु सत्य यह भी है कि इस एग्जाम में लगभग 11 लाख अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसमें हम कैसे एक सटीक रणनीति के मार्फत, सटीक अध्ययन सामग्री के मार्फत इस लक्ष्य को हासिल करें। अभ्यर्थियों की अनेक समस्याओं में से मैं कुछ समस्याएं आपके सामने साझा करना चाहूंगा जिनको लेकर वो आशंकित है। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, परीक्षा कब होगी, डेट पहले दे दी, विज्ञापन निकला नहीं, क्या ऐसे में परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दोस्तों, लगभग अभ्यर्थी इसी मंथन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना समय निकाले जा रहे हैं, जबकि एक ईमानदार और समय प्रबंधन के ऊपर चलने वाले अभ्यर्थी के लिए यह बातें कोई मायने नहीं रखती। ईमानदारी के साथ में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। सर हम इतना पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, तो क्या सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि किसी भी स्तर पर की गई तैयारी व्यर्थ नहीं जाती। हमेशा अवसर आते रहते हैं, चुनौतियां अवसरों को जन्म देती हैं और चुनौतियां और समस्याएं व्यक्ति को चलायमान रखती हैं, गतिमान करती हैं। इसलिए चुनौतियों से घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि इस एग्जाम के लिए क्या करें और क्या नहीं करें, यह अहम मुद्दा है। कितना करें, यह अहम मुद्दा है। तो सबसे पहले क्या करें, इस बात का उत्तर ढूंढना हमें। क्या करें, क्या किया जाए। 25 अप्रैल डेट निर्धारित की है। निश्चित तौर पे एग्जाम होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहें आप कि डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी या निरस्त हो जाएगी या आगे चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम 25 अप्रैल को ही होगी और ऐसा ही मान करके चलें। सबसे पहले स्थान का चयन करें, किस जगह हो। घर पे यदि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे रह करके आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और यदि घर पे अच्छा माहौल नहीं है तो आप किसी शहर में जाकर के तैयारी कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह जाकर के तैयारी कर सकते हैं जहां आपको सुकून मिले, शांति मिले, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो आप सबसे पहले एक उचित स्थान का चयन करें। दूसरा, आप अध्ययन सामग्री का चयन करें। कुछ लोग कहते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ी जाए पुरानी वाली, या फिर राजस्थान बोर्ड की जो आरबीएससी की बुक्स हैं उनमें भी एनसीईआरटी का शामिल होने जा रहा, वो नई वाली पढ़ें, या फिर कोई गाइड पढ़ें। बिल्कुल सही बात है इसमें भी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं, तो उन्हीं पे आप विश्वास करें। बिल्कुल सही रणनीति है आपकी। किसी भी स्तरीय पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से
आप बार बार दोहराने से, उसको बार बार रीडिंग करने से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अनेक अनावश्यक बुक्स पढ़ने से, अनावश्यक सामग्री पढ़ने से आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं। मार्केट में, बाजार में अनेक गाइडें आई हुई हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं गाइडों के हमेशा विपक्ष में रहा हूं, उनकी आलोचना का भागीदार रहा हूं, लेकिन कोविड-19 के द्वारा उत्पन्न स्थितियों के कारण कुछ ऐसे ही हालात उत्पन्न हुए हैं। बहुत से न्यूज चैनल्स, बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मार्केट में हैं और बहुत से स्टूडेंट किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है और खरीद भी रखा है। विश्वास करें, अब आपको कहीं भी इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है, उन पे ही विश्वास करना होगा। और विश्वास तब करें यदि आपको उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी होती दिख रही हैं, आपकी समस्याओं का समाधान उनमें नजर आ रहा है। आप जिस शिक्षक से गाइड ले रहे हैं, क्या वो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगा, ये तो आपको निर्धारित करना होगा। दूसरी बात, समय कितना समय, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि 8 से 10 घंटे इस रिट एग्जाम के लिए बिल्कुल पर्याप्त हैं। 8 से 10 घंटे आप लगातार प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। और आप 25 अप्रैल तक लगातार 8 से 10 घंटे लगातार अध्ययन कर रहे हैं। सिलेबस के टॉपिक अनुसार, टॉपिक वाइज आप यदि 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, वीकली आप सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उनमें से यदि आप 5+2 यानी कि 5 दिन लगातार अध्ययन कर रहे हैं किसी टॉपिक का, और उनमें से आप 5 दिन अध्ययन करने के बाद यदि 2 दिन उसका रिपीटेशन करते हैं, उसका दोहराव करते हैं, तो तैयारी और भी बेहतर साबित हो सकती है। दिन में आपका शेड्यूल यह होना चाहिए कि आप सुबह में, इस बीच में आपको एक बात और बता दूं कि आपके इस संपूर्ण सिलेबस में शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी लगभग 80 से 90 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 90 नंबर के। उसको आप पहले प्रायोरिटी दीजिए। सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी उठ करके आप 3 से 4 घंटे शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान के ऊपर बिल्कुल सार गर्भित काम करें, बिल्कुल एप्लीकेशन के ऊपर काम करें और ओल्ड क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करें। अनेक एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस को देखें, उनका क्या ट्रेंड रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दिन में आप सामाजिक अध्ययन है आपका विषय, या किसी का साइंस है या किसी का मैथ है, तो आप दिन में आप उसके ऊपर टाइम दे सकते हैं। इसके बाद शाम के टाइम में आप फिर भाषाओं के ऊपर काम कर सकते हैं। हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी है आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप स्तरीय अध्ययन सामग्री आपकी टेबल के ऊपर हो। यह नहीं है कि आपकी टेबल के ऊपर अनावश्यक अध्ययन सामग्री पड़ी है और आप क्या से कुछ ही पढ़े जा रहे हैं। ऐसे में आप बिल्कुल आउट हो सकते हैं, बिल्कुल आप अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल वो ही टॉपिक छांट लीजिए। आप टॉपिक छांट करके आप अपनी टेबल के ऊपर रख लीजिए और उसी को आप प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में आप शामिल करें। प्रतिदिन की आपकी कार्य योजना है उसमें आप शामिल करें। निश्चित तौर के ऊपर आप अपनी तैयारी को सही दिशा में लेकर के जाएंगे। दूसरी बात, क्या नहीं करें, इसके ऊपर आपको बहुत सारी बातें देखनी होंगी। नकारात्मक माहौल, नकारात्मकता एक ऐसा दंश है जो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर सकता है। और नकारात्मकता अनेक चीजों को लेकर के हो सकती है, जैसे एग्जाम, परीक्षा होगी कि नहीं, कब होगी, दूसरी बात
अध्ययन सामग्री सही है या गलत, ये कई चीजें हैं। अपना जो प्लेटफॉर्म है, जो आपने यूज कर रखा है, जिस प्लेटफॉर्म के मार्फत आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चैनल के मार्फत आप तैयारी कर रहे हैं, वो सही है या नहीं। क्या मैं दूसरा चेंज कर लूं? नहीं, अब बदलाव का कोई समय नहीं है। आप इन चीजों के ऊपर कोई दिमाग नहीं लगाएं। परीक्षा निश्चित रूप से 25 अप्रैल को होगी। एग्जाम बिल्कुल 25 अप्रैल को ही होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। नकारात्मक विचार, नकारात्मकता बहुत बड़ा दंश है। नकारात्मक लोगों से आप परिहार करें, उनके पास जाने से बचें। नकारात्मक विचारों के मित्रों से आप दूर रहें, अपने आप को एकांत में ले जाइए। दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थी आप में से ऐसे भी हैं जो किसी न किसी प्राइवेट जॉब में हैं, प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं। आपको मेरी ये सलाह है कि आप उनको छोड़ दीजिए। कोई भी आपका नहीं है। आप तब तक ही लोगों के हैं जब तक आपके पास में कुछ है। मान लीजिए आप इससे बाहर हो गए, आज आपके जो प्रशंसक हैं कल वो ही आपके आलोचक होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह कि यदि आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त धन का बंदोबस्त नहीं है, तो आप किसी से उधार लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। 40 से 50 हजार या 50 से 60 हजार आप उधार लेकर के एकांत में चले जाइए। कार्ल मार्क्स के शब्दों में मैं आपको बताऊं कि नियोक्ता हमेशा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। वो कभी भी कामगार की प्रगति में सहायक नहीं हो सकता। इसलिए आप जिस भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं, अपने संबंध विच्छेद कर लीजिए, क्योंकि 32,000 पोस्ट हैं और 32,000 पोस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। इसलिए आप किसी के हाथों की कठपुतली बनने से बचें। वो कभी भी आपकी प्रगति में सहायक नहीं होगा। उसको काम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा घंटे, कम से कम पगार में। इसलिए कार्ल मार्क्स का जो शब्द है यहाँ बिल्कुल सही सटीक चरितार्थ हो रहा है। इसलिए आप बिल्कुल उनसे अपनी दूरी बना लीजिए और छोड़ छाड़ करके कहीं भी आप एकांत माहौल में जाकर के व्यवस्था बना लीजिए आप 50 से 60 हजार रुपए की, और दूर चले जाइए। और निश्चित रूप से आप 8 से 10 घंटे की तैयारी सही तरीके से, सही अध्ययन सामग्री के साथ में शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसके साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, सिलेबस के अतिरिक्त आपको कहीं भी अलग जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यदि आप किसी कोचिंग संस्थान के इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं सभी ने अपने अपने तरीके से पढ़ाया है, लेकिन आपको कहीं भी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेन एप्लीकेशंस के ऊपर काम कीजिए, आपको अपना मुकाम हरगिज मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सिलेक्ट होने वाले अपना रणनीति विशेष तरीके से बनाते हैं। उनके काम करने का तरीका अलग होता है। पढ़ाई सब करते हैं, 11 लाख लोग इस एग्जाम में बैठेंगे, अपना भाग्य आजमाएंगे, लेकिन 32,000 उनमें से सेलेक्ट होंगे। वो किस दम पे होंगे? अपनी विशेष रणनीति के दम पर होंगे। इसलिए आप इन सब बातों को अपनी रणनीति में शामिल कीजिए। अनावश्यक पढ़ने से बचे, अत्यधिक पढ़ने से बचे। 5 से 7 बार यदि आपने 25 अप्रैल तक अपने अध्ययन सामग्री का, पाठ्य सामग्री का दोहराव किया है, आपको अपने लक्ष्य से कोई भटका नहीं सकता, ये मेरा वादा है। और अंत में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल कंप्लीट बूस्ट देने की कोशिश करूंगा। सामाजिक अध्ययन सामग्री के सभी टॉपिक्स मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट सरल तरीके से आपके सामने पेश करूंगा। और इससे संबंधित प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो संभावित क्वेश्चन होंगे उनके लिए हो सके जहां तक एक टेस्ट सीरीज भी आयोजित करने की पूरी कोशिश करूंगा। हर संभव मेरा प्रयास होगा कि आपको एक उचित और सही दिशा वाला बूस्ट दे पाऊं। और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने विवेक, अपने
सहज बुद्धि के दम पर आप इस संघर्ष को अंजाम दें, इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा प्रयास करें। मैं आपको यही कहना चाहूंगा और अंत में मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं।